प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक बार सभी का खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे एक्टिव फेथ, क्रियाशील विश्वास, और उसके लिए जो वचन का चुनाव हमने किया है वो है याकूब की पत्री और उसका अध्याय 2 और वचन 26। आइए इस वचन को पढ़कर हम आगे चलते हैं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब जैसे एक शरीर जिंदा होने का सबूत यह है कि उसके भीतर प्राण और आत्मा है और वो शरीर काम कर रहा है, अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इन सभी बातों से पता चलता है कि वो व्यक्ति जिंदा है। वैसे ही विश्वास की तुलना की गई है। विश्वास भी यदि काम नहीं कर रहा है तो वो मरा हुआ है, विश्वास काम कर रहा है तो विश्वास जिंदा है। तो हम जिंदा विश्वास, क्रियाशील विश्वास या आत्मविश्वास, इस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और संसार में लगभग 4 से 5 प्रकार के विश्वास हमें दिखते उसमें से आज जो लोग ज्ञानी है, ज्ञान के घमंड के वजह से उन्होंने एक अपना सिद्धांत ऐसा बना दिया है जिन्हें नास्तिक लोग कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में एथियस्ट कहा जाता है। इन लोगों का एक बड़ा जमावड़ा आपको संसार में मिलेगा। जो नास्तिकवादी है, जो परमेश्वर है इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, वो है अविश्वास। दूसरा आता है अल्पविश्वास। अल्पविश्वास में आता है हमारे भीतर काम करने वाला शक या संदेह। अविश्वास मतलब नास्तिक विश्वास में आता है ज्ञान का घमंड। अल्पविश्वास में आता है संदेह, शक या डाउट। अंधविश्वास ये तीसरा विश्वास है जिसमें आता है भावनाएं, इमोशंस। पत्थर को भी इंसान भावनात्मक बातों से खुदा समझ लेता है ना। भावनाएं काम करती है अंधविश्वास में। और मसीह जगत में भी इन बातों ने पूरा नियंत्रण ले लिया है। इसलिए बड़े बड़े पंडाल में चलने वाले चर्चेस में वचन तो दिया जाता है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार की गवाहियां दी जाती है, उसके साथ साथ आत्मिक प्रोडक्ट्स कहकर आध्यात्मिक वस्तुओं को बेचा जाता है। एक बड़ा व्यापार करोड़ों रुपए का उस पर चल रहा है। कोई तेल बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई प्रार्थना शॉल बेच रहा है, कोई हाथ के अपने नाम के ब्रेसलेट बेच रहा है, कोई अपनी वाइफ का साथ पादरी और पादरी की वाइफ, अपोस्टल की वाइफ, प्रॉफिट की वाइफ, इनकी फोटो के साथ वो फोटो बेच रहे हैं। फोटो के अंदर, घड़ी के अंदर फोटो लगा के बेच रहे। सारा व्यापार चल रहा है। अब लोग जैसे तीर्थ यात्रा को जाकर किसी मंदिर से प्रसाद वगैरह लेकर आते, आज पंडाल में जाकर कोई तेल लेकर आ रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है, कोई मिट्टी लेकर आ रहा है, कोई आटा लेकर आ रहा है, कोई साबुन लेकर आ रहा है। नाना प्रकार की बातें आ गई है जिसे अंधविश्वास में मोड़ा जाता है। चौथा आता है आत्मविश्वास, क्रियाशील विश्वास या जिंदा विश्वास। ये क्रियाशील विश्वास आपके जीवन में असंभव बातों को संभव करता है। और पांचवा आता है गुप्त विश्वास। ये गुप्त विश्वास के बारे में हम कुछ ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैं हिंट देना चाहता हूं। गुप्त विश्वास में हमें बाइबल में 2 लोग ऐसे दिखते हैं। एक जो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास रात को चुपके से आया था और उसने अनंत जीवन के बारे में पूछा था, और दूसरा व्यक्ति जिसके कांधों पर यीशु मसीह का क्रूस दिया था कुछ समय के लिए, योसेफ अरिमथाईकर और निकोदेमस। ये 2 लोग जिन्होंने यीशु मसीह का देह जो सूली पर मर गया था, उस देह में मसाला भरने के लिए लिया था, और उनका जिक्र वहां पे किया है कि ये गुप्त विश्वासी थे। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर विश्वास नहीं करते, गुप्त विश्वासी है, जो यीशु का वचन पढ़ते हैं, यीशु पर विश्वास करते, लेकिन गुप्त विश्वासी है। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। हम जो विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं वो है आत्मविश्वास या जिंदा विश्वास या काम करने वाला विश्वास, इंग्लिश में एक्टिव फेथ। हम
इन बातों पर अध्ययन कर रहे। विश्वास जो क्रियाशील विश्वास है, और सभी विश्वास की बातों में हमने देखा है अविश्वास है, अल्प विश्वास है, अंधविश्वास है, और जो मूल विश्वास पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो है आत्मविश्वास या क्रियाशील विश्वास। और विश्वास के अंदर 5 बातें हैं। विश्वास में 5 बातें। नंबर 1, विश्व उसमें दिखता है विश्व। नंबर 2, उसमें ईश है। नंबर 3, उसमें श्वास है। नंबर 4, उसमें आस है, मतलब आशा। और नंबर 5 में वास है, मतलब उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी। ये बातें विश्वास में है। यदि हम समझ के लेंगे कि जिसने संसार पे जय पाई है वो है हमारा विश्वास। यीशु मसीह का नाम भी विश्वास है, और यीशु मसीह को विश्वास का कर्ता कहा गया है, विश्वास को पैदा करने वाला कहा गया है। यीशु मसीह हमारे भीतर अविश्वास को निकालकर विश्वास को डालता है। आज बहुत सारी जगह पर इन बातों को महत्व नहीं दिया जाता है। लोगों को केवल ये नाना प्रकार की वस्तुओं में कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा है। लेकिन मैं आज इस सब्जेक्ट में आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका विश्वास ये काम करता है कि मैं विश्वास करता हूं सृष्टि की, कायनात की कोई भी चीज मेरे आशीष के बीच में नहीं आ सकती है, विश्व विजेता परमेश्वर मेरे बीच में है, जो ईश है, जिसकी सांसें मेरे भीतर चल रही है, मैं उस पर अपनी आशा रखता हूं, और वो मुझ में वास करता है, वो मुझ में रहता है, वो मुझ में चलता फिरता है, क्योंकि मेरा शरीर उसकी आत्मा का मंदिर है। अभी हम देख रहे हैं इन दिनों में कि बहुत सारे बातें हम सुन रहे, लेकिन हमारा विश्वास काम क्यों नहीं कर रहा। उसके लिए फिर से मैं आपको, शायद आपने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं फिर भी आपको लेकर जाना चाहूंगा इब्रानी का किताब 4 अध्याय और वचन 2। हमारे लिए सुनी हुई बातें, जैसा रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। हम मसीह के वचनों से सुन रहे, लेकिन सवाल यह है कि जब मेरे जीवन में कुछ ऐसे संकट आते हैं, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के संकट आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम के आते हैं, व्यक्तिगत आते हैं, पारिवारिक आते हैं, सामाजिक आते हैं, सेवकाई में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, नौकरी में आते हैं, नाते रिलेशन में आते हैं, इन सब बातों में जो संकट आते हैं, उन परिस्थितियों में जयवंत क्यों नहीं होता हूं, तो उसके पीछे का कारण मुझे समझना होगा। और ये कारण हमें यहां पे इब्रानी 4:2 में दिखता है कि बाइबल कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं की तरह मतलब इजराइलियों की तरह, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको बार बार। आगे ऐसा लिखा है, परंतु सुने हुए वचन, मतलब सुसमाचार में जो वचन थे, सुने हुए वचन इजराइलियों को लाभ का ना हुआ। इजराइलियों को लाभ का ना हुआ मतलब एक बड़ी भीड़, उनकी लाशें, उनकी डेड बॉडीज जंगल में सड़ गई, जंगल के लिए खाद बन गई। क्यों लाभ का नहीं हुआ, तो उसका कारण में ऐसा दिया है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आपके मन में सुना हुआ वचन जब तक विश्वास के साथ नहीं बैठता है ना, अजीजों, मुझे आपको बताना है कि आपको लाभ वाली चीज कोई नहीं होगी। यदि आपने चंगाई का वचन सुना है, तो चंगाई का वचन विश्वास के साथ, चंगाई मिलने से पहले वचन आपके मन में विश्वास के साथ बैठना चाहिए, तब आप चंगाई को प्राप्त करोगे। यदि आप बरकत का वचन सुनते हो, बरकत का वचन यदि विश्वास के साथ आपके मन में नहीं बैठेगा, तब तक आपके बरकत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। यह बात आपको समझनी है। यह बाइबल का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ बाइबल। यह सिद्धांत है बाइबल का, क्योंकि लाखों की तादाद वाले लोगों ने समंदर को फटते हुए देखा, आसमान से मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, अद्भुत बातों को देखा। इतने बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी एक बड़ी भीड़ जंगल में सड़ गई, जो कनान नहीं जा पाई, यरदन के पार नहीं जा पाए, यरीहो तक नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि सुना हुआ वचन विश्वास के साथ मन में नहीं बैठा। आज बहुत सारे लोगों के बुद्धि में बहुत वचन है, और बहुत सारे लोग अपने फायदे के ही वचनों का इस्तेमाल करते, अपने फायदों के वचनों को पोस्ट करते, अपने फायदे के वीडियोस को अपलोड करते। लेकिन जो सुधारना के आंदोलन का वचन प्रचार करते हैं, सुधारना का अपने जीवन में वीडियो या जो भी उसको लेते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इन बातों को समझ लो कि मेरे जीवन में आज तक जो लाभ मुझे चाहिए, जो बेनिफिट मुझे चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में इन बातों को मेरे मन में मेरे दुखों को अधिक रखा है, मेरी परेशानी, मेरी चिंताओं को रखा है, किसी के प्रति कड़वाहट को रखा है, किसी के प्रति जलन को रखा है। यदि मेरे मन में मैं वचन को रखता हूं, मतलब यीशु मसीह को रखता हूं, यीशु मसीह को मैं रखता हूं, जब यीशु मसीह आकर मेरे मन में बैठता है तो ऐसी कोई भी चीज मेरे मन में रह नहीं सकती है। मेरा जीवन यीशुमय बन जाता है और यीशु मसीह की राह पे चलना शुरू कर देता है। आमीन। आज मैं और एक तरीके से आपको बताना चाहता हूं, जैसे रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन विश्वास की परिभाषा क्या कहती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ? अगर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास की परिभाषा यदि समझनी है तो आपको इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 1 को पढ़ना होगा। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 1 क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, इनविजिबल, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब आशा के बिना आप निश्चय नहीं कर सकते हो और अनदेखी बातों का प्रमाण नहीं रख सकते हो। इस संसार में हम मनुष्य से बहुत आशा रखते हैं, रिश्ते नातों से आशा रखते हैं, खून के रिश्ते से आशा रखते हैं, दोस्ती यारी में आशा रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी आशा आपको निराशा की ओर लेकर जाएगी। लेकिन परमेश्वर पर जो आशा रखता है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई, मेरी आशा मेरा यीशु मसीह है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय वचन 13 की शुरुआत बहुत बेहतरीन है। वहां पे ऐसा लिखा है, आशा का दाता प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का नाम आशा भी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके विश्वास को यदि जिंदा रखना है, उसको क्रियाशील रखना है, यदि हम इंसान के ऊपर आशा रखकर सालों से इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें निराश कर देता है, वो इंसान हमें डिप्रेस कर लेता है। लेकिन परमेश्वर की आशा जो रखता है, उसका मुंह कभी काला होगा नहीं, वो कभी लजाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आशा रोमियो 5:5 कहती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे मन में परमेश्वर के प्रेम को डालती है। परमेश्वर का प्रेम मतलब यीशु मसीह को डालती है। आमीन, हालेलुया। इन बातों को मैं और एक एग्जांपल के साथ देखना चाहता हूं। भजन संहिता 119 में क्या कहता है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 और वचन 147, 147। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मतलब पौ फटने से पहले, मतलब सुबह होने से पहले मैंने दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। आपकी आशा किस पर है? मैंने इन वचनों को मेरे लिए उसका लागूकरण करके लिया है। थोड़ी तकलीफ वाली बात है, क्योंकि पता है हम इंसान होने के नाते से हम इंसान से बहुत आशा रखते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्ति जिसके लिए मैंने कुछ किया है, सैक्रिफाइस किया है, कुछ मेहनत की है या कुछ जो भी किया है, हम आशा रखते, लेकिन वही लोगों के द्वारा हम अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं और ना दिखने वाले जख्म इतने हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, उन जख्मों को ठीक करते करते जिंदगी निकल जाती है। इसीलिए आपको बाइबल यहां पे स्पष्ट रीति से कहती है कि हमें आशा वचनों पर रखनी है। वचन मतलब यीशु मसीह है, वचन मतलब उसकी प्रतिज्ञा है, वचन मतलब उसकी आज्ञा है, वचन मतलब उसकी इच्छा है, वचन मतलब उसका काम है। दाऊद कहता है कि पौ फटने से पहले मैंने उसे दुहाई दी और मेरी आशा उसके वचनों पर है। आज हमारी आशा कहीं ना कहीं इंसानों पर रखने की वजह से हमारा विश्वास जो पहले काम करता था वो कहीं ना कहीं अभी ढीला हो गया है।
हमारा विश्वास कहीं ना कहीं पहले जो तरोताजगी में चलता था, अभी कहीं ना कहीं आलसी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास को क्रियाशील रखने के लिए वचन जरूरी है, और वचन के साथ साथ विश्वास की परिभाषा इब्रानी 11 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधी की बातों का प्रमाण है। यदि हम रोमियो 12:12 को पढ़ेंगे तो रोमियो 12:12 कहता है, आशा में आनंदित हो जाओ, कलेश में धीरज रखो और प्रार्थना में लगे रहो। आशा में आनंदित हो जाओ। कौन सी आशा? परमेश्वर की आशा, महिमा की आशा। वो आशा मेरे विश्वास को क्रियाशील करती है। अब ये क्रियाशील विश्वास एक बार काम करने लग गया, यदि आपने आशा विश्व विधाता परमेश्वर पे रखते हो, यदि आपकी आशा जिंदा परमेश्वर पे रखते हो, तो निश्चय ही वो परमेश्वर आपको निराशा में भी आशा देकर, आपकी हालात को बदलकर आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे अब्राहम के बारे में पौलुस का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। पौलुस ने रोमियो के लोगों को अब्राहम की पहचान करते वक्त अब्राहम की बहुत अच्छी पहचान दी है, और वो पहचान को जब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 18, रोमियो 4:18 में सुनो, पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को अब्राहम की एक अनोखी पहचान करके दी है। आइए उस पहचान की ओर अपना ध्यान लगाते। रोमियो 4:18, उसने निराशा में भी, किसमें? मतलब अब्राहम निराश हुआ था। कब हुआ था? तो बाद में आप उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय 15 अध्याय पढ़िए तो आपको लिंक लगेगी कि अब्राहम निराश क्यों हुआ था। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम भी निराश हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है उसने निराशा में भी आशा रखी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब हमारे जीवन में जब आप विश्वास करते हो तो विश्वास के साथ साथ आपको आशा परमेश्वर के पास रखनी होगी। आपको आशा यीशु मसीह से रखनी होगी। इंसान से बिल्कुल आशा मत रखो। जितनी आशा आप इंसान से रखोगे उतने ही आंसू आपको बहाने पड़ेंगे, जो दुख के आंसू होंगे। लेकिन यदि आप आपकी आशा खुदावन जीवित परमेश्वर जिंदा कलाम पर रखोगे तो मुझे आपको बताना है, निश्चय आपके आंसू वहां पर भी बहेंगे, लेकिन वो दुख के नहीं, तो वो खुशी के आंसू बहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से समझ जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यीशु मसीह का नाम भी आशा है। उसके बारे में पौलुस पहला तीमुथियुस का पत्र जो है, तीमुथियुस की जो पहली पत्री उसका 1 अध्याय और 1 वचन से शुरुआत में ही क्या लिखता है, सुनिए। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। क्या कहता है? आशा का आधार मसीह यीशु। आमीन, हालेलुया। मुझे इस वचन से पौलुस के जीवन का रहस्य समझ में आया। पौलुस क्यों टिका रहा? पौलुस अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य क्यों रहा? पौलुस को पता था नीरो बादशाह कुछ दिनों में उसका सर, जैसे एक जानवर का सर वो लकड़ी के बूंदे पे रखकर एक ही झटके में उसका सर काट दिया जाता है बलि के समान, पौलुस को पता था कि मुझे नीरो बादशाह इस तरीके से मारने वाला है। लेकिन पौलुस उस मृत्यु से डरा नहीं, उस बात से वो शोकित हुआ नहीं, निराश हुआ नहीं, वो आनंदित हुआ और कहता है मेरा समय आ गया है, जल्दी न्यायी और धर्मी परमेश्वर धर्म का मुकुट मेरे सर पे वो ताज पहनाएगा। क्यों? उसके अंदर वो खुशी थी। उसे मौत का डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि पौलुस अपने जीवन का एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। वो भी एक फरीसी था।
उसको व्यवस्था की किताबें सब पता थी, उसको यहूदी कल्चर के बारे में सब कुछ पता था, उसको सब बातें पता थी, लेकिन उसका यीशु मसीह के साथ जो एनकाउंटर हुआ, जिसको उद्धार का अनुभव मिला, जो दुनिया को तकलीफ देने वाला, यीशु मसीह का नाम लेने वाले को तकलीफ देने वाला, वो यीशु मसीह के नाम से तकलीफ सहने वाला बना। उसके अंदर ये काम क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो किताब पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय वचन 1 से ही वो कहता है, हमारी आशा का आधार मसीह यीशु। मेरा सवाल है आपका आशा कौन है? आपकी आशा का आधार कौन है? अगर कोई इंसान है, फिर वो कोई भी क्रिश्चियन आता है, तो मैं बताना चाहता हूं उस जगह को बदल दो, उस जगह पर यीशु मसीह को लाके रखो। यदि उस जगह को आपने इंसानों से भर के रखा है, तो यह इंसान आपको रुलाने का कारण भी बनेंगे। मैं इस विषय को इस तरीके से क्यों लेकर जा रहा हूं? क्योंकि विश्वास की परिभाषा कहती है इब्रानी 11:1 के अनुसार, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज विश्वास में आशा, और आशा कब आएगी? खुदा के वचन से आएगी। इसलिए यहां पर भी वचन का लागूकरण है। आपके विश्वास को जिंदा रखने के लिए वचन का खाद चाहिए, वचन का आहार चाहिए, वचन का विटामिन चाहिए, वचन का पानी चाहिए, वचन का अग्नि चाहिए, वचन की सारी बातें चाहिए जो आपके विश्वास को आशा के साथ क्रियाशील रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक चमत्कार हुआ है। पिछले वक्त 13वें एपिसोड में हमने 12 साल की जो स्त्री थी उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ, उसमें हमने क्रियाशील विश्वास को देखा। उसका क्रियाशील विश्वास बेहतरीन विश्वास था, जिसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज मैं एक भिखारी के विश्वास में कैसे प्रभु ने काम किया, उस भिखारी के अंदर वो विश्वास कैसे आया, उसने कैसे अपने जीवन को बदल दिया, और वो है बार्थोमय। शायद हमने बार्थोमय के बारे में भी बहुत संदेश सुने होंगे, लेकिन आज नए सिरे से कुछ नई बातों को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। मरकुस की किताब उसका अध्याय 10 और वचन 47 से लेके 52 तक। वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले, अब एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमय का पुत्र बार्थोमय एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि नासरी यीशु है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है, एक अंधा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। शायद उस जगह पर बैठकर रोज अपनी थाली को हिलाकर, गिड़गिड़ाकर, लोगों के पास दया मांगकर, भीख मांगकर अपना पेट भर रहा था। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में मैं जब सोचता हूं, इसकी पहचान दी गई है कि तिमया का पुत्र अंधा बार्थोमय। इसका मतलब यह तिमय कोई तो था व्यक्ति जिसकी पहचान यहां पर दी गई है। एक ऐसा व्यक्ति है, उसका बेटा, उसके जीवन में ये दिन आए हैं। शायद वो बाप अपने दिनों में परमेश्वर के साथ एक वफादार व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी संतान आज ये दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर थी। शायद उसका बाप तिमय यीशु मसीह का एक शागिर्द हुआ करता होगा, या यहोवा पिता परमेश्वर के पीछे चलने वाला होगा, इसलिए उसकी पहचान वहां पर मुझे ऐसा लगता है दी गई है। जब यीशु मसीह यरीहो को छोड़कर जा रहा है, बाइबल कहती है वह अब उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी। यरीहो के अंदर यीशु मसीह ने 2 चमत्कार किए, एक भिखारी को और एक धनवान को। जब यीशु मसीह यरीहो में आया तो धनवान जो लाजर था, जक्कई था, धनवान जो जक्कई था,
उसका उद्धार हो गया। और यीशु मसीह जब यरीहो से निकल रहा था तो भिखारी बारथोमै चंगा हो गया। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, एंट्री में धनवान को परमेश्वर बदल देता है जो पापी था, और निकलते वक्त भिखारी को भी बदल देता है। इसलिए हमारे परमेश्वर के पास भेदभाव नहीं है, वो सभी के ऊपर समान अनुग्रह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यरीहो के अंदर की ये दो चमत्कार है जो प्रॉफिटिकली अगर सोचेंगे तो हमारे जीवन के साथ मेल खाते हैं। उसे समझने के लिए समय चाहिए। जब यीशु मसीह यरीहो से निकल रहा था और निकलने के बाद बाइबल कहती है, ऐसा लिखा है कि तिमय का पुत्र बारतिमय एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि नासरी यीशु है, यह सुनकर, वो अंधा है लेकिन बहरा नहीं है, वो अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है, वो अंधा है पर अपाहिज नहीं है। बाइबल कहती है वो सुनने के बाद वचन रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इब्रानी 11:1 कहता है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। उसके अंदर जैसे ही वो वचन आया, नासरी यीशु है, नासरी यीशु है, तुरंत उसकी भले ये शारीरिक आंखें बंद थी, उसकी मन की आंखें खुल गई और उसने उस दिन वो जो यरीहो की जो जगह है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप जानते होंगे हमारे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हाजी अली दरगाह। वहां पर भिखारियों का एक बड़ा माफिया चलता है। आपको अलग अलग कैटेगरी के भिखारी आपको दिखेंगे और वहां पर लाइन से आपको भिखारी दिखेंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक भिखारी लोगों का अरबों करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा वहां पे पैसों का बड़ा कारोबार चलता है। अब ये जो यरीहो शहर था ना, इसके एंट्री में बहुत सारे भिखारी आकर बैठते थे। क्यों? क्योंकि यरीहो शहर, उस शहर को खजूर का शहर कहा जाता था। यरीहो शहर, वहां पे बड़ा बाजार लगता था और एक मार्केट प्लेस था। यरीहो शहर उन दिनों में एक धर्म का स्थान भी माना जाता था, इसलिए सभी प्रकार के लोग यरीहो में आते जाते थे। एक बड़ी भीड़ आती जाती थी। इसी यरीहो के रास्ते पर डाकू लोग भी रहते थे लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि यरीहो में जाने वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, याजक व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति, उसके पास से कुछ ना कुछ अच्छी रकम होती थी, क्योंकि वो बिजनेस के लिए जाता था। और बहुत सारे भिखारियों का जमावड़ा इस यरीहो के किनारे पे था। लेकिन उस दिन बाकी किसी भिखारियों के आंखें नहीं खुले। ये एक ही व्यक्ति है, हजारों लाखों भिखारियों में शायद एक ही बारथोमै है जिसने सुना। रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यीशु नासरी है, उसने तुरंत अपनी भीख मांगने की थाली फेंक दी होगी और बाइबल कहती है वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हर दिन वो रोज किसी के पास पैसा मांगता होगा, रोटी मांगता होगा, पानी मांगता होगा, वस्त्र मांगता होगा, लेकिन उस दिन वो दया मांग रहा था। वो दया क्यों मांग रहा था? शायद उसके जीवन में उसके हाथ से कुछ पाप, कुछ गुनाह, कुछ गलती हुई होगी, जिसकी वजह से वो इस भिखारी की नौबत पर आके पहुंचा था। क्योंकि उसकी बाप की पहचान बताई गई थी, तिमय का पुत्र। उसके अच्छे दिन थे, मुझे बताना है, जो अपने बाप को साधारण स्वरूप में समझते उन संतान ने सुनना चाहिए। जो आज की हटीली संतान है ना, आज की जो बिगड़ेल संतान है ना, जो माँ बाप की मेहनत को समझते नहीं है ना, उन्होंने अपनी अच्छी जो दशा है उस बात को देखकर आज खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि ऐसे कितने सारे बच्चे जो आज कहीं ना कहीं लावारिस है, जिनको माँ बाप नहीं है, जिनके खाने के, पीने के, पहनने के वांदे हैं। लेकिन यदि कोई संतान अपने घर में, साधारण घर में क्यों ना हो, वो खुदा बाप को धन्यवाद दे और अपने संसार के बाप को और माँ को भी धन्यवाद दे, क्योंकि हम अच्छी स्थिति में है। बारथोमै उस दिन भीख नहीं मांग रहा था। बारथोमै उस दिन अनाज नहीं मांग रहा था। बारथोमै उस दिन आटा नहीं मांग रहा था, रोटी नहीं मांग रहा था, पानी नहीं मांग रहा था। बारथोमै उस दिन सब कुछ भूलकर दया मांग रहा था। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। उसका निश्चय था कि मैं आज
नासरी यीशु है, ये मेरे कान पे पड़ा है ना, मैं उसके पास से दया प्राप्त करके जाऊंगा। दया के लिए वो छटपटा रहा था, दया के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था। अगर आपने कभी ये मूवी देखी होगी जीसस मूवी में, जो लोग उसे कहते चुप बैठ, उसको डांट रहे थे, उसको रोड से नीचे ढकेल दिया था। बातों में नीचे गया रोड से, लेकिन कैसा पैसा वो अपने आप को कंट्रोल करके फिर से रोड पर आता है। और पहली जिस आवाज में वो पुकार रहा था, बाइबल कहती है ये अंधा होने के बावजूद उसने उस दिशा को पकड़ा था, जिस दिशा से यीशु जा रहा था, उस दिशा की ओर वो जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। दूसरी बार उसका जो आवाज था वो पहली बार की आवाज से अधिक सेल्सियस से, उस साउंड का जो आवाज जो कैलकुलेट किया जाता है उससे अधिक आवाज से चिल्लाने लगा। विश्वास क्रियाशील कैसा होता है, यहां पे बारतुमै हमें सिखाता है। हालात ने उसको चुप बैठने के लिए मजबूर किया था, लोगों ने उसको रास्ते से नीचे फेंक दिया था, लेकिन बारतुमै ने हार नहीं मानी। और बाइबल कहती है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपके जीवन में शायद आपके अपने आप को ढकेल देंगे, हालात आपको आपका मुंह बंद करने के लिए ऐसा कुछ बनाएंगी, आपके लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, परिस्थिति आपकी खिलाफ हो जाएंगी, जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में आपके खिलाफ सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बारतुमै का क्रियाशील विश्वास हमें बताता है, बारतुमै चुप नहीं बैठा, बारतुमै और अधिक पुकारने लगा। और बाइबल कहती है यीशु रुक गया। यीशु को रुकने को मजबूर किया बारतुमै के क्रियाशील विश्वास ने, क्योंकि बारतुमै का विश्वास की परिभाषा समझ गया था। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और उसकी आशा यीशु मसीह था। और उस निश्चय को थामकर भले लोगों ने उसको ढकेल दिया, रोड से निकाल दिया, उसको कहीं ना कहीं बंदिशें पैदा की गई, लेकिन बारतुमै इन बातों को नहीं देख रहा था। बारतुमै भले आंखों से अंधा था, लेकिन मन की आंखों से यीशु को देख रहा था, और उसने पहले से अधिक पुकारा। बाइबल यहां पे कहती है, उत्तम रीति से कहती है, वो सुंदर रीति से कहती है, यीशु ठहर कर कहा उसे बुलाओ। आज यीशु ठहरेगा, यीशु आपके लिए रुकेगा, लेकिन वहीं पर ही मत रुको। बारतुमै के विश्वास की क्रिया को देखो। उसने कान से सुना, मतलब कान का इस्तेमाल किया, उसने मुंह से उसको पुकारा, गला फटने तक पुकारा, उसने उसको रास्ते से बेदखल कर दिया था, नीचे ढकेल दिया था, लेकिन वहां से फिर से वो रोड पर आया, अपने पैरों का, अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कभी कभी हमारा एक पार्ट काम नहीं करता है, कभी कभी हम एक क्षेत्र में काम नहीं कर पाते, उसी बात का दुख लेकर हम बैठते, लेकिन जिन क्षेत्रों में काम कर सकते वो तो इस्तेमाल करो। बारतुमै ये संदेश हमें दे रहा है। ये क्रियाशील विश्वास उसके जीवन में असंभव बात को संभव करता है। यीशु ठहर गया और कहा उसे बुलाओ। जो लोगों ने उसे चुप करने की कोशिश की, जो लोगों ने उसको रोड से ढकेल दिया था, वही लोग कहते ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। जो आपके खिलाफ है ना, वही आपको यीशु के करीब लेकर जाएंगे। यदि आपके विश्वास को आप क्रियाशील रखोगे, पहले से अधिक कोशिश करोगे, तो निश्चय जो रुकावट है वही आपको यीशु के पास लेके जाने की सहायता करेंगे। बाइबल कहती है यहां पर यीशु के करीब गया वो, और यीशु ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। अंधे ने कहा, इसी अंधे के बारे में दिखाया गया है। अंधा कहता है कि मैं फिर से देखने लगूं। लूका रचित सुसमाचार में 18 अध्याय, मेरे ख्याल से 18 अध्याय 35 से 43 के वचन में उसमें दिया है। इसका मतलब बारतुमै पैदाइशी अंधा नहीं था, उसके कुछ गुनाहों के वजह से एक शापित जीवन जीने पर वो मजबूर हुआ था। तिमै का पुत्र था। तिमै कोई ना कोई नामी व्यक्ति हुआ करता होगा यरीहो में, लेकिन तिमै चला गया। इसलिए बाप जाने के बाद बच्चों गौर से सुनो, पता नहीं तुम्हारे दिन अच्छे या खराब है, बाप जब तक जिंदा है औलाद ने यह समझना चाहिए मुझे मेरे माँ बाप का आदर करना होगा, यदि मुझे पीढ़ियों के आशीष चाहिए तो। तिमै का नाम था, लेकिन तिमै का नाम भिखारी बोल के नहीं था, लेकिन बारतुमै का नाम भिखारी बोल के था।
बाप का नाम भिखारी बोल के नहीं था, लेकिन बेटे का नाम भिखारी बोल के था। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे काम थे जिसके वजह से यह श्रापित जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो गया। लेकिन जब उसने जाना कि भले मेरा बाप इस संसार से गया है, लेकिन सनातन पिता बोलकर जिसकी भविष्यवाणी की गई है वो यीशु मसीह यहां पर आया है, इसलिए वो सनातन पिता के पास विश्वास, आशा की हुई बातों का निश्चय समझकर जो उसने सुना वो यीशु के पीछे दौड़कर चला गया। और यीशु के पीछे एक बार नहीं 2 बार पुकार कर कहता है, यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है रब्बी मैं फिर से देखने लगूं। और बाइबल आगे कहती है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और बाइबल कहती वो तुरंत इमीडिएट उसी वक्त चंगा हो गया, देखने लगा और यीशु के पीछे हो लिया। उसको यीशु ने आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना की, जैसा शिलो नाम के उस तालाब के पास एक अंधे को जमीन पर थूक कर कीचड़ बनाकर उसके आंखों को लगाकर उसको शिलो के पास जाके धोने को लगाया, वैसा कहा कुछ? यीशु मसीह एक पैटर्न में चमत्कार नहीं करता है। ये सिस्टमैटिक खुदा नहीं है, थोड़ा ऑटोमेटिक खुदा है। अलग अलग तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है। हम कुछ लोगों ने रीति रिवाज और नाना प्रकार की संस्कृतियों को लाकर, कुछ रिवाजों को लाकर खुदा को एक पैटर्न में लाके रखा है। ये पैटर्न में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपनी हुकूमत चलाने वाला परमेश्वर है, वो अपनी मर्जी के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल यहां पे कहती है यीशु ने उससे कहा जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कौन से विश्वास ने? नंबर 1, उसने कानों से अच्छी तरीके से विश्वास से सुना। विश्वास से वो यीशु को पुकारने लगा, विश्वास से वो और पुकारने लगा, विश्वास से वो यीशु के करीब आया। और 3 महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा बताता हूं, इस मरकुस का 10वां अध्याय वचन 50 जो है, इस 50 वचन में जो विश्वास की 3 क्रियाएं है, ये 3 क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया नंबर 1 ऐसा लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। अब इसमें 3 क्रिया कौन सी है? नंबर 1 उसने कुछ फेंका, नंबर 2 वो उठा, वो यीशु के करीब आया। ये 3 विश्वास की महत्वपूर्ण क्रिया यीशु मसीह जब रुक गया, बाइबल कहती जब यीशु ठहर गया, उसकी बातों को सुनकर, उसकी दर्दनाक आवाज को सुनकर, उसकी दया की चाहत को देखकर यीशु जब ठहर गया, यीशु के पास जब उसको बुलाया गया, तो वो यीशु के पास आते वक्त ये 3 बातें यीशु ने देखी ये व्यक्ति के अंदर। नंबर 1 कपड़ा फेंक दिया। ये कपड़े के साथ उसने उसका भीख मांगने का थाला भी फेंक दिया। वो जो कपड़ा था उस जमाने में सब लोगों के वस्त्रों से पहचाना जाता था। यदि कोई अच्छे जामुनी कलर के कपड़े पहनता है तो उसको एकदम हाई फाई समझा जाता था। यदि सफेद वस्त्र पहनकर चलता था तो उसको याजक समझा जाता था। यदि केवल लंगूटी मारकर कोई चलता है तो उसको गुलाम कहा जाता था। वैसे भिखारी लोगों के भी कुछ ऐसे वस्त्र थे जो चेहरे पे लेते थे, उसके ऊपर से समझा जाता था ये भिखारी है। वेश्याओं के भी वस्त्र हुआ करते थे। लेकिन इसने नंबर 1 कुछ फेंक दिया। इस 2024 में यदि आपको सभी बातों में आशीष, बरकत, कुवत, चंगाई और मसीह के साथ एक अच्छा अभिषेक चाहिए तो 2023 चला गया है। शायद कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपने फेंकी नहीं होगी, उनको फेंक दो। ये पुराना कूड़ा आपके दिमाग में होगा, उसको फेंक दो निकाल कर। आपके विचार में होगा, उसको निकाल के फेंक दो। उसने उस कपड़े को फेंक कर क्या जाहिर किया पता है? ये भिखारी का वस्त्र की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस विश्वास से उसे फेंक कर जा रहा हूं कि जिसके पास मैं जा रहा हूं। हमने आराधना में गाया था, यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया और वो राजा है, हम उसके राजकुमार या राजकन्या है। उसने उस विश्वास को यीशु के सामने प्रकट किया, उस वस्त्र को फेंक दिया। कुछ लोग अपने सारे पुराने मैले वस्त्रों को लेकर यीशु के पास आते हैं, इसलिए यीशु काम नहीं कर रहा है। यदि 2024 में आपके क्रियाशील विश्वास के साथ साथ यदि आप यीशु पर आशा रखते हो कि मेरे हालात बदलने वाले, उन पुरानी बातों को उसी जगह पे फेंक दो। आपका अपमान हुआ है उसको भी फेंक दो। किसी ने आपका इस्तेमाल किया है उसको भी फेंक दो। किसी ने आपके अच्छे कामों का सिला बुराई सी दिया उसको भी फेंक दो।
कोई आपकी अहमियत कीमत नहीं समझते, उसको भी फेंक दो और पूरा खाली होकर यीशु के पास आओ, तब वो आपको आपके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से भरेगा। बाइबल कहती है उसने वस्त्र को फेंका, दूसरी बात वो शीघ्र उठा। बहुत सारे लोग कहते नहीं अभी नहीं उठूंगा मैं, थोड़ा समय दो, मुझे ये छोड़ना है, नशीली बातों को छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ूंगा मैं, धीरे धीरे छोड़ूंगी मैं। वो शीघ्र उठा। आमीन। उसने किसी को ये नहीं कहा अरे अंधे को कोई उठाओ। वो इतना लाचार नहीं बना, किसी के पास ये नहीं कहा अरे भाई यीशु मुझे बुला रहा है, मुझे हाथ दो, मुझे उठाओ। उसने यीशु की आवाज सुनी, यीशु कहता है उसे मेरे पास लाओ। उसने किसी की सहायता नहीं ली। आपको भी किसी की सहायता लेनी नहीं है, आपको खुद ब खुद अपने पैरों पे शीघ्र खड़ा होना है। आमीन। ये शीघ्र खड़ा होने के लिए आपको आपके जीवन के सारे नकारात्मक विचारों को झटकना होगा, पटकना होगा, अपने आप को पूरी तरह से जो नकारात्मक बातें उससे अलग करना होगा। शीघ्र उठा। आप देखो कोई अंधा है वो शीघ्र उठ नहीं पाता है, लेकिन बार तो मैं शीघ्र उठ गया। उसको पता है यही दिन है, मुझे पूरा जीवन परिवर्तन पाना है। वो शीघ्र उठा। अब नंबर 3 पे ऐसा लिखा है उसने ये नहीं कहा कोई मुझे यीशु के पास लेकर जाओ। बाइबल कहती है यीशु जहां पर था उसने कान से सुनकर विश्वास किया था। उसको पता है यीशु कहाँ है। मुझे आपको बताना है भले उसके शरीर की आंखें बंद थी, लेकिन मन की आंखों से वो यीशु को देख रहा था, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ी किसी का हाथ थामकर यीशु के करीब जाने के लिए। वो खुद ब खुद विश्वास की चाल चला। बाइबल कहती है जो विश्वास से चलते हैं वो खुदा के मन में एक अनुग्रह पाते हैं। हनूक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, इब्राहिम यीशु मसीह के साथ चला, इसहाक यीशु मसीह के साथ चला। बार्थोमेय हमें संदेश दे रहा है कुछ ऐसी बातें उसको फेंक दो, नकारात्मक नेगेटिव बातों से उठो, शीघ्र उठो और यीशु के पास आओ। ये 3 बातों से यीशु को उसने प्रसन्न किया और इसलिए यीशु कहता है ये विश्वास, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने आशा की थी कि यीशु ही मुझे दया देगा। वो यीशु के पास चंगाई के लिए नहीं आया था, पहले वो दोनों बार पुकार रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसको पता था कि दाऊद के संतान, दाऊद के जो भी पीढ़ी है उसके ऊपर दया करने वाला है, और ये दाऊद की पीढ़ी का व्यक्ति था। और उसने दया मांगी, उसको दया भी मिली, दया के साथ साथ उसको कृपा भी मिली, मतलब चंगाई। यीशु ने उसको बुलाया, बस उसमें ही वो बहुत खुश हो गया। यीशु के करीब आने का एक सुनहरा मौका उसे मिला, भले ही शारीरिक आंखों से नहीं, लेकिन मन की आंखों से वो यीशु को देख रहा था। इसलिए यीशु ने उससे ज्यादा बात नहीं की, उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और बाइबल कहती वो तुरंत देखने लगा, लेकिन वो यरीहो के अंदर अपने घर नहीं गया, अपने परिवार के पास नहीं गया, अपने सगे संबंधी के पास नहीं गया, रिश्ते नातों के पास नहीं गया। बाइबल कहती है वो चंगाई पाकर यीशु के पीछे हो लिया। हमारे भारत के अंदर एक दुख भरी बात है, लोग चंगाई पाते हैं, चमत्कार पाते हैं, बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन फिर से संसार में लौट जाते हैं। लेकिन बार्थोमेय हमें संदेश दे रहा है, क्रियाशील विश्वास की बात बता रहा है। उसने चमत्कार पाया और चमत्कार करने वाले के पीछे हो लिया। आज आपके जीवन में भी खुदावन चाहता है केवल चमत्कार लेकर दुनिया में मत जाओ, तो जिसने आपको चमत्कार दिया है, जिसने आपको जीवन दिया है, उसके पीछे हो लो। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को क्रियाशील विश्वास में ढलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपकी सभी क्षेत्रों में अगुवाई करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।